हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान को देखेंगे। यह कुछ सामान्य निर्देश है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 40 होगी और सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ 1789 ईस्वी में। प्रश्न 2 है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन क रूसो। प्रश्न 3 है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख मेजिनी। प्रश्न 4 है, इटली का एकीकरण कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग 1870 ईस्वी। प्रश्न 5 है, शुल्क संघ जलबेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन क प्रसा। प्रश्न 6 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन क 13 अप्रैल 1919। प्रश्न 7 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख महात्मा गांधी। प्रश्न 8 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 9 है, ब्रिटिश सरकार ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ महात्मा गांधी। प्रश्न 10 है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग अब्दुल गफ्फर खान। प्रश्न 11 है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन क 2। प्रश्न 12 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ख अधिक सिंचाई। प्रश्न 13 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन क 1992 ईस्वी। प्रश्न 14 है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ राजस्थान। प्रश्न 15 है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क कृषि प्रसार। प्रश्न 16 है, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख 1973। प्रश्न 17 है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ इनमें सभी, अर्थात संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां और लुप्त जातियां। प्रश्न 18 है, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र के जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख इल्तुतमिश। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग। प्रश्न 20 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग नर्मदा। प्रश्न 21 है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 22 है, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000 रुपये, 7000 रुपये और 3000 रुपये है,
तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6,000 रुपये। प्रश्न 23 है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 24 है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, शिशु मृत्यु दर। प्रश्न 25 है, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ख, प्राथमिक। प्रश्न 26 है, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, संगठित क्षेत्र। प्रश्न 27 है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, नरेश, राकेश। प्रश्न 28 है, रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, 100 दिनों की। प्रश्न 29 है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, मौसमी बेरोजगारी। प्रश्न 30 है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। प्रश्न 31 है, सतह की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग। प्रश्न 32 है, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, स्पेनिश। प्रश्न 33 है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, सिहली। प्रश्न 34 है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, 1948। प्रश्न 35 है, निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग। प्रश्न 36 है, निम्न में कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, अरबी। प्रश्न 37 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ, स्थानीय सरकार और शिष्ट अधिकार। प्रश्न 38 है, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन ख, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। प्रश्न 39 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन घ। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन घ। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।